हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड के शेयर के अंदर आज के सेशन में भी आपको 3.70% की तेज़ी देखने को मिली। उसके साथ आज का परफॉर्मेंस देखोगे, ओपन होता है 332 रुपये पर, हाई बनाता है 348 रुपये पर, लो बनाता है 332 रुपये पर। तो 332 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना ध्यान से चार्ट के ऊपर भी, ये देखिए यहाँ से आप देखोगे 344, ये देख सकते हो ये जो लेवल है ना, ये क्रूशियल लेवल है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है, तो देख सकते हो एनसीएलटी ने अप्रूव किया था डीमर्जर को दिसंबर 16 2025 को और जनवरी 9 2026 को। ये डेट को एनसीएलटी ने वेदांता के डीमर्जर को अप्रूवल दिया था और जो स्कीम बनाई थी वो इफेक्टिव थी 1 मई 2026 से, क्योंकि वो डेट को रिकॉर्ड डेट ही बना दिया गया। अब डीमर्जर का दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक वोटिंग रखी गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, उसमें आप वोटिंग का रिजल्ट अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 99.99% में से जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने 99.95% वोट दिया। तो यानी आप कह सकते हो कि वोटिंग डीमर्जर के हित में आई थी। अब वेदांता का जो स्टॉक है अप्रैल 30 को 2026 को एग्जेस हुआ शार्पली, देखिए 720 760 रुपये में काम कर रहा था, 300 325 की रेंज में आ गया। एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, इसको बोलते हैं प्राइस एडजस्टमेंट। इसका कोई करेक्शन का मतलब नहीं है, कोई क्रैश नहीं हुआ है, इसको कहते हैं सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे जितनी भी 4 डीमर्जर कंपनीज हैं, जिसमें अगर आप देखोगे डीमेट अकाउंट बिटवीन मई 8 टू 11 2026, तो जो भी यहाँ पर 4 कंपनीज आने वाली है वो यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में 8 से 11 मई के बीच में क्रेडिट हो चुका है NSDL CDSL के थ्रू। तो आप यहाँ पर जाकर NSDL CDSL की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो आपको शेयर मिला या नहीं मिला। उसके बाद देख सकते हो एनालिस्ट का मानना है जैसे ICICI डायरेक्ट, इनका जो कंबाइन वैल्यू है पूरी 5 एंटिटीज़ का वो कितना है, 880 रुपये से लेकर 900 रुपये। ओरिजिनल शेयर भी है इसमें, यानी वेदांता लिमिटेड भी है, और जो 4 नई कंपनीज मार्केट में लिस्ट होने वाली है उनका कंबाइन वैल्यू, उनका वैल्यू मिलाकर 880 से 900 रुपये का वैल्यू बनेगा। यानी आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है एज पर ICICI डायरेक्ट। उसके बाद देखोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों ये फाइनेंशियल मेट्रिक है जो मेजर करता है कि भाई टोटल कॉस्ट कंपनी का क्या हुआ है व्हेन एक्वायरिंग अनदर कंपनी और स्पेसिफिक एसेट। अब इसको ऐसे समझिए, आपकी एक कंपनी है, आपने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर किया, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कितने रुपए में आपने उसको एक्वायर किया, तो आपको एक सिंगल कंपनी का वैल्यू पता चल गया। इसी तरीके से डीमर्जर के अंदर भी आप अलग अलग कंपनीज के वैल्यू को पता कर सकते हो, उनके एसेट की करंट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो वैल्यू है उसको देखकर। अभी हमें तो नहीं पता कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, तो हमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कि मार्केट में जो 4 नई कंपनीज आ रही है उनकी वैल्यू क्या है। अब उनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, मार्केट डिसाइड करता है उनके फाइनेंशियल मेट्रिक को देखकर। तो इसी तरीके से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, उसमें आप देखोगे एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू ऑफ वेदांता डीमर्ज एंटिटी, और ये दोस्तों यहाँ पर SOTP एनालिसिस किया है बाय मोतीलाल ओसवाल का है। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक वेदांता लिमिटेड, जिसमें हिंदुस्तान जिंक और बाकी जो रेसिडुअल स्टेक है वो आएंगे, 320 रुपये का फेयर वैल्यू है। वेदांता एल्यूमिनियम 420 रुपये का वैल्यू है। वेदांता पावर 10 रुपये, वेदांता ऑयल एंड गैस 40 रुपये, वेदांता आयरन एंड स्टील 10 रुपये, कंसोलिडेटेड वेदांता प्री डीमर्जर वैल्यू 800 रुपये। सो इसमें अगर ICICI डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया है कि भाई 900 का कंबाइन वैल्यू है, 900 रुपीज़ का कंबाइन वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ना 900 रुपये का कंबाइन वैल्यू, ये वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये वैल्यू इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसमें भी बदलाव हो सकता है, 320 की जगह 420 हो सकता है, ये 460 भी हो सकता है, ये 20 रुपये हो सकता है, ये 50 रुपये हो सकता है। इस तरीके से वैल्यू चेंज भी हो सकता है लिस्टिंग से पहले, क्योंकि अभी ये दोस्तों सिर्फ यहाँ पर मार्केट में जो वैल्यू है वो है कि अभी ये एसेट की वैल्यू, जैसे वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 420 है,
पावर की वैल्यू 10 रुपये है, ऑयल एंड गैस की वैल्यू 40 रुपये है। लेकिन ये बदल भी सकती है, लिस्ट होने के बाद ये बदल भी सकती है। कैसे बदल सकती है कि भाई जो रिटेलर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वो कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती को देखे और उसको हाईली रेट करे तो प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसमें बदलाव हो सकता है। तो 900 रुपये का कंबाइन वैल्यू आई थिंक एक डिसेंट वैल्यू है। और लिस्टिंग की बात करूँ दोस्तों, मिड जून तक लिस्ट हो सकता है। जून के महीने में लिस्ट यहाँ पर हो सकता है वेदांता का शेयर। वेदांता के जो 4 नए शेयर है वो यहाँ पर हो सकते हैं। टैक्स का आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके टैक्स है वही रहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, अगर आप लिस्टिंग गेन निकल के लेके बाहर निकलते हो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप उसको लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करते हो तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पे करना पड़ेगा। तो जो सिंपल टैक्स है वही रहने वाला है, कोई एडिशनल टैक्स आपको नहीं लगने वाला। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।